दोस्तों, हमारे द्वारा किए गए कर्मों में इतनी अधिक ताकत, इतनी अधिक शक्ति होती है कि वे हमारा पीछा नहीं छोड़ती। यहाँ तक कि इंसान पहचाना किस घर परिवार में होगा, तब उसके रिश्तेदार पड़ेगी। यह सभी केवल उसके कर्मों पर ही निर्भर करता है। मनुष्य जन्म के पश्चात उसे जो कुछ भी मिलता है, गरीब घर या के आलीशान बंगला, सारे रिश्ते नाते जैसी कि माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बहू बेटी, यह सब हमारी पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर ही मिलते हैं। जिन लोगों से इस जन्म में हमारा रिश्ता जुड़ता है, ये वही लोग हैं जिनसे हमारा कभी न कभी किसी में कोई न कोई रिश्ता जरूर था, कोई हिसाब किताब था, जिसे पूरा करने के लिए इस जब में वे फिर से हमारे रिश्तेदार बनकर आती है। धर्मों की इसी खेल को समझने के लिए आइए सुनते हैं। एक सुंदर है। राजस्थान के किसी गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। किसान और उसकी पत्नी बहुत ही नेक विचारों के और दयालु इंसान थे। वे सदा जरूरतमंद लोगों की मदद करते थे, गरीबों को दान देते थे और ईश्वर की भक्ति करते थे। किसान के पास जो कि उस था, वह और उसकी पत्नी उसमें बहुत ही संतुष्ट रहते थे। किसान परिवार में उसकी पत्नी के अतिरिक्त धन संतान की थी। एक पुत्र था जो उसी गांव के सरकारी ही पढ़ता था, और एक पुत्री थी जो कि दोनों पाप सिंह अपाहिज थी। किसान और उसकी पत्नी दोनों ही अपनी पुत्री को अपाहिज देखकर बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने कई डॉक्टर बैठक से अपनी बेटी के पाव का इलाज भी करवाया, प्रति कोई खास फायदा नहीं हुआ। इसलिए किसान और उसकी पत्नी दोनों अपनी बेटी की सेवा करते थे। उसके गांव की बारिश करते, उसे अपने हाथ से खाना खिलाते थे। किसान सदा यह सोचकर परेशान रहता था कि उसके बाद उसकी बेटी का क्या होगा। इसका ध्यान रखिएगा किसान की उस गांव के पास किसी दूसरी गांव में एक पहुंचे हुए संत महात्मा भी रहते थे। किसान और उसका परिवार उस संत महात्मा की बहुत सेवा किया करते थे। वे में अक्सर संत महात्मा के उपदेश सुनने दूसरे गांव में भी जाती थे। इस प्रकार की सेवा करते करते और ईश्वर की भक्ति करते हुए कई बरस बीत गई। प्रत्येक किसान की बेटी ठीक नहीं हुई। एक दिन की बात है, दूसरे गांव में उसे संत महात्मा का प्रथम चल रहा था। हजारों लाखों श्रद्धालु में बैठे हुए थे। जब प्रथम अंक समाप्त हुआ तो महात्मा ने कहा, यदि किसी भक्त के मन में शंका अथवा कोई सवाल हो तो वह गुस्से अकेली भी मिलकर पूछ सकता है। यह सुनकर वह किसान उठता है, उस महात्मा के पास गया और कहने लगा, हे प्रभु, मेरे मन में कुछ सवाल हैं। यदि आप एकांत में मेरी शंका को दूर कर सकी तो आपको बहुत कृपा होगी। किसान की बात सुनकर सब उसे अपनी कुटिया में ले गया। किसान ने पूछा, ही महात्मा, हम सब इस वक्त मन से जरूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं। मेरा पूरा परिवार अहिंसा के मार्ग पर चलता है। कभी किसी के बारे में अब बुरा नहीं पूछते कि हमारी का इतना बुरा क्यों हुआ। हमारी बेटी अपाहिज पैदा हुई, उसे अपाहिज देखता है, हम तड़पती रहती है। किसान यह बात सुनकर संत महात्मा ने अपने नेत्र बंद कर लिए और किसान पिछले जन्म का सारा वृतांत जान दिया। कुछ देर के बाद फ्रंट ने अपनी बीट खोली और कहा, है भाई, ये सब तुम्हारी पिछले जन्म के पाप कर्म के कारण ही हुआ है। सुनो भाई, तुम्हारी पिछले जन्मदिन तुम्हारी यही बेटी तुम्हारी बहू थी। तुम्हारे घर में तो तुम्हारी पत्नी बेचा और बहू थी। तुम्हारा बेटा गांव से बाहर राजा के यहाँ नौकरी करता था। आज तुम्हारी बहू भारत का है तो तुम्हारे घर में एक दुधारू गाय थी जिसकी तुम बहुत की सेवा करती थी। परंतु अपनी बहन के साथ तुम्हारा विभाग बहुत गलत था। तुम सदा अपनी बहू को बहुत परेशान करती थी और उसे खरी खोटी सुनाती थी। तुम्हारी कड़वी बातें सुनकर प्रभारी बहुत दुखी रहती थी।
परंतु फिर भी वह अपनी बुक से कुछ नहीं बोलती थी। भी तुम्हारी गांव में एक बड़ा मेला लगा, तुम्हारी यह बहुत अपनी सहेली के साथ मेला देखने के लिए गई। जब शाम को वह बेली से वापस लौटी तो तुमने गुस्से में आकर अपनी बहू की टांग पर जोर से धक्का देकर मारा। वह डंडा इतनी जोर से लगा कि तुम्हारी बहू की ताप की हड्डी टूट गई और वह स्ट्रांग सिंह लगाकर चलने लगी। वहीं जब तक जीवित रहे हमेशा लड़ाकू चलती रही। वह बेचारी में से कुछ भी नहीं बोलती थी, लेकिन उसकी तरफ उसके आंसू, उसका दर्द तुम्हारी लिए एक बनकर आई। आप इस जगह में तुम्हारी वही बहुत तुमसे अपने हिसाब पूरा करने के लिए तुम्हारी ही घर में तुम्हारी बेटी बनकर आई। पिछले जन्म में वह लंगड़ी होकर तड़पती रही है। आप इस जन्म में तो उसे अपाहिज देखकर गलत रहेगा, पिछले जन्म में तो उसे रुलाते थी, इस जन्म में तो उसे देखकर रोती हो। तो यह सब तुम्हारी अपनी पाप कर्मों का फल है। इसमें ईश्वर का या किसी और का कोई दोष नहीं है। किसान, यदि तुमने पिछले जन्म में अपनी गाय की बहुत सेवा की थी, उसी पुण्य के कारण इस जन्म में तभी निर्बल बुद्धि और ईश्वर की सच्ची भक्ति प्राप्त है। तो यह सब तुम्हारी अपने ही कर्मों का लेखा जोखा है। संत की यह बात सुनकर वह किसान फूट फूट कर रोने लगा और घर जाकर उसने मन ही मन अपनी बेटी से क्षमा मांगी और उसे गले से लगा लिया। तो दोस्तों, अंत में इस कहानी का यही सार है कि हम जो कुछ भी करते हैं, किसी को खुशी देती हैं, पैसे देती हैं, या फिर किसी को धोखा देते हैं, दुख देते हैं, वहीं आत्मा कभी न कभी किसी और जगह में अपना हिस्सा पूरा करने के लिए हमारे रिश्तेदार बनकर अवश्य आता है। हो सकता है कि इस जन्म में जो आपकी माँ है वह पिछले जन्म में आपकी बेटी रही हो। यदि आपका कोई भी रिश्ता आपको बहुत दुख दे रहा है तो समझ जाना कि आपने भी कभी न कभी उसे बहुत तड़पाया होगा, उसे बहुत दुख दिए होंगे। इसमें इसका कोई कसूर नहीं है और यह सोचकर आप उसे मन ही मन माफ कर देना ताकि किसी जन्म में इसके साथ आप हिसाब किताब पूरा हो जाए। धन्यवाद दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और मेरी ऐसी ही सभी वीडियो को देखने के लिए रेड कलर की बटन को प्रेस कर मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन होती ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।